हाँ भी उसके सीधा। बाद जब करोगे हाँ। तो शुरू चलो आओ जाओ आप बैठे दिए नहीं मैं कुछ नहीं करा। MDU मेडिटेशन अभ्यास पे आप सबका स्वागत है। आज का मेडिटेशन का प्रोग्राम हम आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से करेंगे और आज हमारे साथ इस मेडिटेशन के प्रोग्राम में डॉक्टर अपर्णा बत्रा जुड़ी हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित हैं और निश्चित रूप से आज उनके द्वारा जो एक मेडिटेशन का एक सत्र जो MDU लाइव चैनल पे चलेगा वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं इनकी पूरी टीम का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। तो सर ने मेरे बारे में बता ही दिया, नाम मेरा अपर्णा बत्रा है, पर ये नहीं बताया कि मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ही भूतपूर्व छात्रा भी हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, LLB सब यहीं से पढ़ा और उसके बाद मैं प्रोफेशन से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में पढ़ाती हूँ और लगभग पिछले 20 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ। मेडिटेशन की ये यात्रा जो इतने साल पहले शुरू हुई मेरे लिए बहुत बहुत फुलफिलिंग रही और इस हद तक फुलफिलिंग रही कि फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरा एक पैशन था ज़िंदगी में कि मैं समाज के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, वो कंट्रीब्यूशन मैंने इस माध्यम से शुरू किया। मुझे ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सोशल सर्विस करने का, सबसे कनेक्ट होने का और आज इसी माध्यम से मैं आप सबके साथ भी कनेक्ट हो रही हूँ। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज आप सबसे इस माध्यम से मिलने का मौका दिया। ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार ही दोबारा मुलाकात हो रही है इस एक श्रृंखला के माध्यम से। इसके साथ साथ ही मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को देखकर और ये जो प्रैक्टिस चल रही है इसको देखकर कि एक यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स की शैक्षणिक जो एबिलिटीज़ होती हैं, एकेडमिक एबिलिटीज़ होती हैं, उनको सुधारने के लिए बहुत काम करती है। वहाँ पर बच्चों को स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूथ फेस्टिवल्स, अदर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। लेकिन आज इस समय जो परिस्थिति चल रही है, एक अभूतपूर्व परिस्थिति चल रही है, एक ऐसा समय है जो इस वक्त जितने भी लोग इस पृथ्वी पर जीवित हैं वैसा समय काल किसी ने ना कभी देखा, ना उसके साथ डील करना आ रहा है। बहुत तरह के हम परेशानियां, उलझनें और चुनौतियों के बीच गुजर रहे हैं। ऐसे समय में स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सबके मन संभालने की सोची, सबको मानसिक शांति मिले इसकी सोची, शिक्षा के अंदर अध्यात्म का ये पहलू ऐड किया। इस कारण मैं इस विभाग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये एक बहुत नई सोच है और समय की मांग भी इसी सोच की है और ये सोच बनी रहे। और आप सब स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत तो अब ज़रूर की है हमने, लेकिन ये जो नींव अब रख रहे हैं, अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और आगे भी इसके साथ चलते रहें तो निस्संदेह हमें हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में, हर तरह से बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। किस तरह का फ़ायदा होगा ये आज शायद आप पूरी तरह से समझ भी ना पाओ, लेकिन मैं मेरे अनुभव से आपके साथ ये बात कह सकती हूँ कि आपके एकेडमिक एबिलिटीज़ के लिए, आपके स्पोर्टिंग जो एनर्जी आपको चाहिए उन एक्टिविटीज़ के लिए, उसके लिए एंड इन जनरल व्हेन यू एंटर अ प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पर भी हर तरह से ये आपको बहुत बहुत फ़ायदा देगा। तो अभी की बात करते हैं। मैं अभी आपसे कह रही थी कि हम एक ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जैसा समय कभी पूरी मानव जाति ने नहीं देखा। हर रोज़ हम मृत्यु का आंकड़ा पढ़ते हैं,
कितने लोग बीमार हुए उसके आंकड़े डिस्कस करते हैं। जहाँ से भी बात करें बस सिर्फ नकारात्मक बातें हम पर अपनी बौछार कर रही हैं। बौछार तो बहुत माइल्ड वर्ड है, अटैक कर रही हैं। एक तरह से देखो तो तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है। पहले के जो विश्व युद्ध हुए उसमें तो दुश्मन का फिर भी पता था, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर सकते थे, पर इस समय एक इनविजिबल एनिमी है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, अदृश्य है, कहाँ छुपा है, किसके साथ है, बिल्कुल नहीं पता। आज जब मैं न्यूज़ सुन रही थी तो और भी ज़्यादा चिंता की बात पता चली, सामने आई। आपने भी सबने सुना होगा कि इस समय कोरोना वायरस के जो विक्टिम्स हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनके शरीर में किसी तरह के लक्षण भी नहीं दिख रहे। लक्षण भी नहीं दिख रहे तो संक्रमण कब, कहाँ, किसको और कैसे हो जाए नहीं मालूम। तो ऐसे में निस्संदेह बचाव ही एक रास्ता है, और बचाव के लिए हमने सुना है कि 2 तरीके हैं। हम अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, इम्यूनिटी बिल्डअप कर लें और घर में ही रहें। घर में ही रहें, रह रहे हैं। ऐसा टाइम जब जहाँ देखो बस बंद ही बंद है, सड़क बंद, बाज़ार बंद, सड़क बंद नहीं कह सकती, रास्ता खुला है लेकिन लोग नहीं हैं वहाँ पर। फिर हमारे शिक्षण संस्थान बंद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल बंद, सिनेमा बंद, जिधर भी जाओ आप कहीं जा नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट का हर तरीका बंद, और हम सब अपने अपने घर में बंद। इस क्राइसिस को मैं 2 तरह से देखती हूँ। 1, दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। जो मृत्यु है उसके कारण भी, हम सब बंद हैं उसके कारण भी। जब हम बंद हैं घर में तो हमारे साथ क्या गुजर रहा है, अगर आप देखो तो लोग 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। इट कैन बी आइदर डिप्रेशन, खुद को परेशान कर रहे हैं, और इट इज़ एग्रेशन, गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। जब एग्रेशन में आ रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होंगी। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस हद से ज़्यादा बढ़ रही है। जब ये खुलेगा, जैसे चाइना में जब लॉकडाउन खुला तो ये देखा गया कि 30% इंक्रीज़ इन डिवोर्स केसेस। ये सब दिखा रहा है कि हमारे समाज में अंदर इस समय घर के अंदर बंद होने के बाद भी बहुत उथल पुथल चल रही है। साथ ही साथ एक व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य एक तरह के मेंटली, इमोशनल, साइकोलॉजिकल बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है। सुसाइडल डिस्पेयर अटैक कर रहा है इतना ज़्यादा। अभी एक हिला देने वाली खबर हम सब ने पढ़ी थी कि एक माँ ने अपने बच्चों को गंगा नदी में बहा दिया और खुद भी मर गई, सुसाइड कर लिया। जब मैं सोचती हूँ कि उसकी मानसिक दशा कैसी रही होगी तो सिहरन होती है, घबराहट होती है कि वो हमारे देश के ही लोग हैं, हम में से ही हैं, और कैसी कैसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। इसलिए ऐसे समय पर हम सबको अपने आप को मजबूती से संभालना बहुत बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या करें अभी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैंने एक बात और बोली थी कि ये बेस्ट ऑफ द टाइम्स भी हैं। बेस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे समय को कहना आपको लग रहा होगा क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब हम बाहर कहीं जा ही नहीं रहे और कुछ कर ही नहीं रहे तो हर दिन के 24 घंटे मानो हमारे लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है। वो हमारे लिए अपार पॉसिबिलिटीज़ का भंडार खोल रहे हैं। इतना सारा समय और हमारे पास फ्रीडम कि हम कुछ भी करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, कितनी भी कोर्सेज पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई जो हम कर रहे हैं उसमें भी कुछ आगे कर सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग कुकिंग सीख रहे हैं और उसके यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं। आपस में बातचीत कर सकते हैं, परिवार के साथ हमारा जुड़ाव पहले से कहीं ज़्यादा हो सकता है। फिर वहाँ पे भी चैलेंज आ रहा है। इसलिए चैलेंज आ रहा है क्योंकि 3 पीढ़ियाँ जब एक साथ होती हैं तो टकराव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। टकराव में हम कभी गलत मुँह से कुछ निकल जाता है, कभी बड़ों से और कभी छोटों से, जो अफसोस का कारण अब नहीं तो जल्दी बनने वाला है। तो इस वर्स्ट टाइम को बेस्ट टाइम कन्वर्ट करने के लिए हमारे हाथ में है, हम क्या करें।
आई वुड से दिस इज़ द टाइम टू गो इनसाइड। बाहर नहीं निकल रहे, घर में बैठे हैं, तो घर में अपने भीतर जाने का समय है, अपनी इनर जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, राइट। वी से इट इज़ टाइम टू ओपन अप इन लॉकडाउन। सो व्हाट इज गोइंग टू ओपन अप? वी आवरसेल्व्स। हम जो कर रहे हैं, हम जो जानते हैं, हम जितना अपने आप को समझते हैं, अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं खुद को समझता हूँ या समझती हूँ? और मैं हूँ क्या? बड़ा सवाल, मैं हूँ क्या? क्या मैं सिर्फ ये बॉडी हूँ जो हिलती है, डुलती है, जिससे मैं बोलती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ? क्या सिर्फ इतना ही है, या मेरे होने के और भी आयाम हैं? पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, एक व्यक्ति के होने के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 आयाम हैं। 7 आयाम में क्या? शरीर तो हम जानते हैं, इससे सूक्ष्म अगर चलें तो सांस दिखती नहीं है पर महसूस होती है। आप भी जब कभी खेले होंगे, दौड़े होंगे, भागे होंगे या गुस्सा किया होगा, आपको आपकी तेज़ चलती सांस का एहसास ज़रूर हुआ होगा। सांस मत आप ही कह सकते हो, ब्रेथ इज़ लेस टेंजिबल देन बॉडी बट इट इज़ टेंजिबल। बट एज वी गो ऑन टू द अदर लेयर्स, इससे आगे बढ़ेंगे ना तो और अधिक सूक्ष्म होता चला जाएगा। फिर आपका मन हर जगह है। मन से ही तो आप सुन रहे हो, नहीं तो सिर्फ शब्द होते। तभी तो इंग्लिश में 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, लिसनिंग या हेयरिंग, राइट। तो इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, माई वर्ड्स आर जस्ट फॉलिंग ऑन योर ईयर्स एंड यू आर हेयरिंग मी। जब हम हेयर करते हैं तो रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर तभी होता है मन में जब हम सही में सुन रहे होते हैं। दिखता भी तभी है जब हम मन से देखते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, सभी ने मन की बहुत गाथा गाई है। अभी हम भी और मन की बात करेंगे। फिर मन के साथ बुद्धि बुद्धि ये डिसाइड करती है, जजमेंट करती है, ये ठीक है या नहीं, सही है या गलत। और मन के बाद अगला वो हमारी फैकल्टी आती है जिसमें हम जितना सुनते हैं, पढ़ते हैं, रजिस्टर करते हैं, वो सब स्टोर हो जाता है, यानी हमारी मेमोरी, हमारा चित्त। सब कुछ जो मैंने अभी आपको बोला, अगर आपको सुन रहे हो तो याद हो गया होगा कि मैंने बात की है बॉडी एंड ब्रेथ एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड देन मेमोरी एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ वन मोर लेयर। देखो, आपको लगा होगा बहुत बार हम खुश होते हैं तो हमारे भीतर कुछ फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। पर अगर हम दुखी होते हैं या हमें कोई कुछ बुरा कह देता है तो कुछ सिकुड़ भी जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो जो फैलता है और वो जो सिकुड़ता है वही हमारा अहम है, ईगो। और एक वो जो असल में इन सारी चीज़ों की चेंजेस को देख रहा है, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई सेल्फ कहता है, कोई चेतना कहता है, जो कि हमारा असली स्वरूप है। मिलना चाहिए अपनी 7 लेयर से। कभी आपको मौका मिले तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कोर्स करके देखना, आपको आपके 7 लेयर से मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। पर अभी भी जितनी मैं आपसे बात कर रही हूँ, see, whatever you have done in your life, you must have realized that human beings are a complex system of body, breath and mind. The body does something else, breath goes on a different path and mind is all the time on a different flight. If we could bring them together, अगर इकट्ठा कर पाते तो वो हो जाता जिसकी दुनिया बात करती है। आप सब ने एक वर्ड बहुत छोटे होते से सुन लिया होगा, इसका IQ कैसा है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। फिर हम जितनी पढ़ाई करते हैं इस IQ को ही तो इस्तेमाल करते हैं। IQ को इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत कुछ अपनी डिग्रीज ऐड कर ली, अपने जो मेंटली हमने जितनी सब बातें सुनी, स्टोर की, इकट्ठी कर ली। लेकिन आज कॉर्पोरेट सर्कल्स में या जहाँ पे भी हम जॉब के लिए जाएं, वो सिर्फ हमारा IQ नहीं इवैल्यूएट कर रहे, दे आर लुकिंग एट EQ एंड SQ ऑल्सो, राइट। EQ इज़ आर इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट मतलब हम इमोशनली कितने स्टेबल हैं, एंड SQ इज़ द स्पिरिचुअल क्वोशेंट। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द HQ विच इज़ हैप्पीनेस क्वोशेंट। तो किसी भी व्यक्ति का हैप्पीनेस क्वोशेंट कितना है ये डिपेंड करेगा कि उसमें इन तीनों
अलग अलग डायमेंशंस का कितना समायोजन है। यानी एक आईक्यू से तो अपना काम अब चलने वाला ही नहीं, अगर हम चाहते हैं कि हम हैप्पी हों। क्योंकि देखो, डोमेन नॉलेज जो आईक्यू से आती है, जो भी आप काम करोगे उसकी, वो तो थोड़े से भी काम चल जाता है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ मिल रहे हो, उठ बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, हमारी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, आजकल नहीं हैं पर ज़िंदगी ऐसी थोड़ी ना है, होंगी। आफ्टर ऑल मैन इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। तो हम जब सोशली सबसे मिलते हैं, क्या हम एक टीम में मिलजुल कर काम कर सकते हैं? ये तब होगा जब हम इमोशनली स्टेबल होंगे। क्या हम घर में सबके साथ, बड़े और छोटों के साथ एक कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं? अगर हम कर पा रहे हैं तो नेचुरली हैप्पीनेस क्वोशेंट हाई है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ना सिर्फ हम आसपास हैप्पीनेस फैला नहीं पा रहे, बल्कि हम खुद भी अनहैप्पी हैं। हम अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं, हम अपने आप से भी तंग हैं, राइट। सो इन दोनों चीज़ों को जब हमने साथ लाना हो, माइंड और बॉडी को, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। देखो, कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके मन में जो भी इमोशन आती है, आपकी ब्रेथ बिल्कुल उसकी जैसी होती है। मानो आपके मन में गुस्से का इमोशन है तो सांस अलग है, तेज़ तेज़ चलती है। आप खुश हो, इमोशन अलग है, कैसी ठहरी, लंबी, एकदम सुरीली सी सांस होती है। जब आप नाराज़ हो, डिप्रेशन में हो, सांस अलग है। जब आप लेट्स से बीमार हो, तो भी सांस अलग है। हर एक चिंता कर रहे हो, सांस अलग है। तो हर एक इमोशन की सांस एक अलग तरीके से जा रही है, और ये एक तरफ का ही रास्ता बना हुआ है। मतलब पहले आपके मन में भावना आई, पीछे पीछे सांस गई, पर इसको दूसरा रास्ता भी खोला जा सकता है। वो कैसे? कि अगर आपको सांस को संभालना आ जाए तो सांस के रास्ते आप मन संभाल सकते हो। बिल्कुल वैसे जैसे पतंग और डोर। मतलब पतंग को आपको आसमान में ऊपर लेके जाना हो तो डोर डीली करते हो, ऊपर चली जाती है। पतंग को पास लाना हो, डोर खींचते हो, पतंग पास आ जाती है। तो मन का और पतंग का, मन का और सांस का वैसा ही रिश्ता है जैसा डोर और पतंग का। ठीक है, आप मन को मन से नहीं पकड़ सकते, लेकिन मन को सांस के माध्यम से पकड़ सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कैसे आपका मन पहले बिगड़ा और सांस पीछे पीछे गई। आज हम सीखते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम कि हम मन को काबू भी कर सकें, और फिर हम साथ ही में जब हम मन काबू कर तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा ना। विद आवर ब्रेथ वी कैन वर्क ऑन इट, राइट। सो आवर माइंड कैन बी मोर स्टेबल एंड वी विल बी having a more calm and more peaceful mind. Why do we want a calm and peaceful mind? देखो, जब जब भी ये बात होती है कि हमारे शरीर में हमें ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो ऊर्जा अपने को खाने पीने से मिलती है, सब जानते हैं। हम थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, तरोताज़ा होते हैं, नींद से भी मिलती है, रेस्ट से भी मिलती है, सब जानते हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा सांस से मिलती है, इतनी कि हमारे शरीर की जो क्लेanलीनेस है ना, वो 90% तो ब्रेथ ही करती है, 10% बाकी सब स्टूल, यूरिन एंड अदर थिंग्स, वहाँ से क्लीनिंग होती है। तो आपकी ब्रेथ का रोल है। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स वेयर यू गेट द एनर्जी फ्रॉम इज calm and meditative state of mind. When your mind is calm, only then you can think of something creative. Never has anybody in this world ever invented anything, discovered anything, made anything creative with an agitated mind. कभी भी एकदम डिस्टर्ब्ड माइंड से आप आपके कॉलेज का, आपके डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर सकते, क्रिएटिव काम कैसे करोगे? तो बहुत ज़रूरी है हमारे मन का शांत होना। इसके साथ ही मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, एक किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, राइट। वो एक मेडिकल प्रोफेसर हैं, ब्रूस एच लिप्टन, अमेरिका से हैं। इनकी लिखी हुई किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जहाँ उन्होंने ये सिद्ध किया है कि हम जैसे हैं वो हमारे जीन्स और डीएनए की वजह से कम
हमें बाहर से जो एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई मिल रहा है ना, उसकी वजह से ज़्यादा। यानी अगर आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं तो आपका जो डीएनए है बदल जाएगा, अगर आपको नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं तो डीएनए बदल जाएगा। तो हम हमारी शारीरिक क्षमता को, हम हमारे मन को पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट से अफेक्ट हो, क्योंकि ये होता है तो इसलिए हमारी एनर्जी लेवल भी इससे अफेक्ट होता है। यानी अगर हम अधिक पॉजिटिव थॉट्स रखें, अगर हमारे पॉजिटिव थिंकिंग हो तो हमारे एनर्जी लेवल सर्टनली ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, हम अधिक क्रिएटिव हो सकते हैं, हम बेटर काम कर सकते हैं। सो in the rest of the time so far whatever I have talked about is just the theory. Now we are going to use it, right? So how will we use? We'll combine breath and mind. We will learn 3 pranayams and thereafter we will do a guided meditation. What is meditation and what is pranayam? See, we all are breathing, we know that, right? And breathing gives us energy, we know that. But when you do a pranayam, प्राण एंड आयाम, प्राण मतलब जो हमें लाइफ फोर्स एनर्जी दे रहा है और आयाम मतलब उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो प्राणायाम वो होगा जो आपकी इसी जो मूलभूत लाइफ फोर्स एनर्जी है उसको डायरेक्शन देंगे ताकि वो हमें और अधिक ऊर्जा दे। ये तो करेगा सांस का काम। दूसरा बोला मन का काम। मन क्या करेगा मेडिटेशन के थ्रू? सी, general belief is that meditation is something when you focus your mind on something or generally concentrate करते हो, but I would say meditation is not concentration, meditation is deconcentration. Meditation actually is conscious relaxation of the mind where you do not do anything. I'll repeat, do not do anything. जब करना होता है ना तो बॉडी चाहिए, हाथ ऊपर करूं, नीचे करूं, बॉडी चाहिए, बॉडी की मूवमेंट है, राइट? बोल रही हूँ, बॉडी की मूवमेंट है, खाना हो, बॉडी की मूवमेंट है, चलना हो, बॉडी की मूवमेंट है। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आंखें बंद कर लो और कोई भी थॉट ना आने दो, सब कुछ रोक दो, तो क्या रुक जाता? क्योंकि मन के स्तर पर तो जो चीज़ हम रोकते हैं ना वो अधिक आती है। Whatever you resist, it will persist. जैसे रात को आप सोचो कि मुझे नींद आ जाए तो कभी नींद आती है? बल्कि भाग जाती है और अधिक भाग जाती है। तो मन का स्वभाव कुछ अलग तरह का है। इसलिए मेडिटेशन में हम फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, डीकॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो टुडे वी विल डू अ गाइडेड मेडिटेशन। मतलब मैं बोलूँगी और इंस्ट्रक्शंस दूंगी तो आप मेरे वर्ड्स के साथ बस बहते जाना। Do not even listen to those words very intently. Just pay little attention to it. Relax your mind, and thereafter we will observe how it affects your state of mind. Right? So first of all, we will learn 3 pranayams. इसमें एक प्राणायाम है जिसका नाम है भ्रामरी, दूसरा करेंगे हम नाड़ी शोधन, तीसरा करेंगे हम भस्त्रिका। ठीक है? कैसे कैसे करेंगे मैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। और मेरे साथ हैं ध्रुव, ये आर्ट ऑफ लिविंग से उतने ही जुड़े हुए हैं और ऐसे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, पर इस समय हमारे लिए डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे साथ आए हैं। तो ये हमें करके दिखाएंगे। आप भी इनके साथ साथ जैसे मैं बोलूँगी उसी इंस्ट्रक्शंस के साथ आप कर सकते हो। तो जब प्राणायाम हम कर लेंगे और मैं आपको बोलूँगी कि आंखें बंद करके ही बैठो, तो आप आंखें बंद ही रखना। अब बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी कमिटेड टुडे, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा लगा या बुरा लगा ये 20-25 मिनट के बाद डिसाइड करेंगे। अभी आप सिर्फ मेरे साथ रहना कि ये प्राणायाम भी करना और फिर ये ध्यान भी करना, और फिर आप चाहो तो आपके एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हो, कैसे भी बता सकते हो, मेल कर सकते हो या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। डू शेयर व्हाट यू फील and also how it has helped you in your state of mind. All right, so now we will do first of all we will do the भ्रामरी प्राणायाम। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो रहा होगा ना कि रात को
नींद नहीं आती, इतनी चिंता रहती है, इतनी इनसिक्योरिटी सी मन में आ गई है, घबराहट है, डर है, ये सब जो हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ये हमारे इन सब चीज़ों से हमको रिलैक्स करता हुआ नींद लाने में बहुत मदद करेगा। तो खास तौर पे आप रात को जब बिस्तर पे लेट जाओ उस वक्त भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई विल शिफ्ट द कैमरा ऑन टू ध्रुव। Okay, so now for this our posture is going to be eyes closed। पहले आप आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखें, शरीर एकदम सीधा हो और विश्राम करना है। अब आप आपकी लिटिल फिंगर जो छोटी वाली उंगली है उसको होठों से नीचे रखें, मिडिल फिंगर को अपने लिप्स के ऊपर रखें, रिंग फिंगर को लिप्स के ऊपर रखें, मिडिल फिंगर को नोज के पास रखें और इंडेक्स फिंगर को, पहली उंगली को आंखों के पास रखें। अंगूठे से कान का ढक्कन बंद कर लें, जो ईयर लोब के ऊपर छोटा सा है ना उसे बंद कर लें। ये हमारा पोस्चर रहेगा। और अब हम सांस लेंगे और जैसे मक्खी करती है, बी करती है, उसी तरह से इसे छोड़ते जाएंगे। हम 5 बार ऐसा करेंगे। क्योंकि मक्खी की आवाज़ निकालेंगे इसलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। ठीक है, तो सांस भरिए, पहले पोज ले लें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक बार फिर गहरी सांस लें, once again take a deep breath in, विश्राम करें, आंखें बंदी रखें, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, हथेली आसमान की ओर रहे। जस्ट फील द चेंजेस इन योर बॉडी। अब एक बार आप फिर से आंखें खोलिए तो आप देख सकते हैं कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करेंगे। पहली 2 उंगलियों को आगे ले लीजिए, फर्स्ट 2 फिंगर्स। ध्रुव अलग से दिखाइए। पहले 2 उंगली ऐसे, इन दोनों उंगलियों को हम अपने माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच में रखेंगे। फिर अपना अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर। ठीक है, दोनों उंगलियों को भवों के बीच में, अंगूठा दाईं नासिका पर, तीसरी उंगली बाईं नासिका पर और आंखें बंद कर लेंगे। अब हम पहले सांस छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और लेफ्ट से सांस लें। ब्रीद इन, होल्ड एंड स्लोली ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट साइड। अब राइट से ही सांस लें, अंदर होल्ड करें, राइट को बंद कर लें, लेफ्ट को खोलें, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, अंदर होल्ड करें, राइट को खोलें, रिलीज। नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट, होल्ड, क्लोज दिस नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट एंड कंटिन्यू। गहरे लंबे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बिल्कुल जल्दी ना करें, बहुत आराम से सांस लें। सांस है तो हम हैं।
इस सांस को सम्मान से अंदर लेकर जाएं और धीरे धीरे जाने दें। हर अंदर आती सांस शरीर को शक्ति देती है, हर बाहर जाती सांस विश्राम। Continue at your own pace. And slowly relax your body. When you breathe out from the left side, तभी आपका राउंड पूरा होगा। एक राउंड होता है लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। तो जब आप लेफ्ट से छोड़ें और आपका राउंड कंप्लीट हो तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, विश्राम करें, आंखें बंद ही रखना। जो हमने प्राणायाम किया इसके इफेक्ट को महसूस करें। अब हम एक और प्राणायाम सीखेंगे जिसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें खोल सकते हैं और देख सकते हैं। ये प्राणायाम बहुत जल्दी शरीर को ऊर्जा से भर देता है, इंस्टेंट शक्ति देने वाला प्राणायाम है। तो वैसे ही बैठेंगे जैसे अभी बैठे थे, रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के बराबर ले जाएंगे और हाथों से हल्की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठा बाहर ही रखेंगे और उंगलियों को फोल्ड कर लेंगे। और जब हम सांस लेंगे तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे और मुट्ठी खोल देंगे। फिर जब सांस छोड़ेंगे तो थोड़ा फोर्सफुली एक्सेल करेंगे और नीचे लाएंगे तो मुट्ठी बंद कर लेंगे। एक बार हम एक डेमोन्स्ट्रेशन साइकिल देखते हैं, फिर इसमें आप नहीं करिएगा, जब सब मैं आपको बोलूँ अब आप करें तभी करिएगा, जस्ट वॉच दिस वन। तो हमने ऐसे ही मुट्ठी बना ली, ठीक है। अब एक नॉर्मल सांस लें, छोड़ें, जोश के साथ भस्त्रिका शुरू करेंगे। ब्रीथ इन, आउट। तो आउट करेंगे तो हाथ नीचे आएंगे और मुट्ठी बंद हो जाएगी और थोड़ा फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं। लेट्स डू इट अगेन। ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट एंड रिलैक्स। इस तरह से अब हम सब करने वाले हैं इसको। ऐसे हम 2 राउंड्स करेंगे और दोनों राउंड्स के बीच में आप आंखें खोल के बिल्कुल मत देखना। उसके बाद आराम से बैठे बैठे with eyes closed we will directly go into meditation. So take your position, अपनी जगह ले लें, हल्की मुट्ठी कंधों के सामने रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आपके चेहरे पर एक स्माइल भी सजा लें। With a beautiful smile, take a normal breath in and let go. And let's begin. Breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax. विश्राम करें। विश्राम करते हुए दोनों हाथों को हथेलियों पर रखते हैं और आंखें बंद ही रखते हैं। If you open your eyes time and again, you let all the energy accumulating move out of your eyes. So just relax.
हो सकता है आपको शरीर में थोड़ी चिन लग रही हो। ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला प्राणायाम है। एक राउंड और करते हैं। आंखें बंद कर लें। बंद ही हैं आपकी। अपनी पोजीशन ले लें। हल्की मुट्ठी कंधों के आगे, कोहनियाँ शरीर से छूती हुई, स्पाइन इरेक्ट, and with a big smile take a normal breath in and let go. So let's begin with Ujjayi. Breathe in. 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, out, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10, in, 11, in, 12, in, 30, in, 40, in, 50, in, 60, in, 70, in, 80, in, 90, in, 20 and relax. विश्राम करें। ऐसे ही बैठे रहें, आंखें बंद ही रखें। आराम से बैठे रहें। गहरी सांस लें और छोड़ें। कंधों को उठाएं और कानों तक लेकर आएं। एंड ब्रीथ आउट। लेट योर शोल्डर्स फॉल। सांस लें, कंधों को ऊपर उठाएं, कानों तक लेके जाएं और सांस छोड़ें, कंधे नीचे लेकर आएं। एक बार फिर से करते हैं। सांस लेते हुए दोनों कंधों को ऊपर उठाएं, कान तक लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए कंधों को नीचे लेकर आएं। अब अपने हाथों को शेक करते हैं, हिलाएंगे। जोर जोर से हाथों को हिलाइए, जैसे आपने जितनी सब न्यूज़ सुनी जो आपको बॉदर कर रही है, जो भी आपकी चिंता है, डर है, मन में जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, सबको आप हाथ हिला हिला कर शेक करके निकाल रहे हो। झाड़ दीजिए सब कुछ। बाहर निकाल दीजिए। शेक इट ऑफ कंप्लीटली। अच्छी तरह से निकाल दीजिए। एंड रिलैक्स। फिर से अपने आप को सीधा कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने चेहरे पर एक बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट को बिठा लें। अगर आपको मुस्कुराना
रहा हो तो भी जानो आप कर सकते हो। असली ना हो तो कोई बात नहीं, झूठा ही मुस्कुरा दीजिए। Keep a big smile on your face. मुस्कुराने से चेहरे की सारी मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं। मुस्कुराने से हमारा मस्तिष्क भी विश्राम करता है। Our brain also relaxes when we smile. So do give yourself a good smile. अब धीरे से अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी की बेस पर लेकर जाएं। जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है उस जगह पर अपना ध्यान लेकर जाएं। Now let's contract our sacrum. गुदा की जो मांसपेशियां हैं उनको सिकोड़ लें और ढीला छोड़ें। Let's contract the anus, the sacrum part, and release. एक बार फिर करते हैं। गुदा की मांसपेशियों को सिकोड़ लें और धीरे धीरे ढीला छोड़ें, विश्राम करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। अब हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, ओमकार चैंट करेंगे। ओम कहने के लिए सांस भरें। Take another deep breath in. एक और गहरी सांस लें। ओंकार की तरंगों को अपने भीतर महसूस करें। अब धीरे से अपना ध्यान नाभि प्रदेश की ओर लेकर आए, नाभि चक्र पर लेकर आए। पूरा जो आपके शरीर में नाभि का भाग है, अपना ध्यान यहाँ पर लेकर आए। बस एक हल्का सा ध्यान ही रखना है, कॉन्सेंट्रेट ना करें, जस्ट अ जेंटल अटेंशन। इस समय मन में कोई विचार आ रहे हों तो आने दें, किसी भी विचार को आने से रोके नहीं। Embrace all your thoughts. Let them come. Take another deep breath in and breathe out gradually. धीरे
बीचों बीच एक बिंदु के ऊपर ध्यान ले जाने दें। जेंटल अटेंशन। बहुत अधिक फोकस ना करें, बस नाभि के बीच एक छोटे से पॉइंट के लिए सजग हो जाएं। रिलैक्स योर माइंड। विश्राम करने दें मन को। Let go of all your efforts. छोटा सा ध्यान ही आप कहीं पर फोकस करें तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव बदल सकता है। Mere attention transforms the negative into the positive. अब धीरे से अपना ध्यान हृदय चक्र पर ले आए। नियर द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, आपकी छाती के बीचों बीच। गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें। हमारा हृदय चक्र अजेय है, इनविंसिबल। जो भी विचार और भावनाएं हैं वो सब परिधि पर है। विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं, परंतु भीतर से आप सुरक्षित हैं, प्रकाशमान हैं। हमारे भीतर अपार शक्ति है। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब अपना ध्यान अपने गले पर लेकर जाएं। हर तरह के प्रयास को छोड़कर बस हल्का सा ध्यान अपने गले पर ले आएं। इस पल में ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है, सिर्फ विश्राम, सिर्फ विश्राम। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी दोनों भवों के बीच में ले आए, इन बिटवीन द आईब्रोज, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यही वो स्थान है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, संचालन करता है, संभालता है। हल्का सा ध्यान दोनों
भवों के बीच में एक छोटे से बिंदु पर। अब धीरे से अपना ध्यान अपने सिर की चोटी पर लेकर जाएं। A tiny spot at the top of our head. इस वक्त हम अपना ध्यान, हल्का सा कोमल ध्यान अपने सिर की चोटी पर एक छोटे से बिंदु पर रख रहे हैं। हर तरह के प्रयास को छोड़ दें। पूरे शरीर को पांव से सिर तक महसूस करें। Feel your whole body from toe to your head and relax. इस पल में हमारी सांस मध्यम है, हमारा शरीर विश्राम कर रहा है, मन शांत हो गया है और फैल रहा है। Let go of all your efforts. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। टेक योर ओन टाइम, जल्दी ना करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, जैसे आप अपनी सांस को चख रहे हो। धीरे धीरे सांस लें और बहुत धीरे धीरे छोड़ें। और जब आपका मन चाहे अपनी गति से आंखें खोल सकते हैं। I hope you all are feeling good. I hope you have enjoyed meditating, and I hope this calmness stays with you. Wishing all the very best. आप इस समय को अपने लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। कोई ना कोई नया स्किल सीखो, कुछ ना कुछ अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी एक किटी है कि मैंने ये किया या मैं ये कर सकता हूँ उसमें कुछ ऐड करो। मेक योर लाइफ फ्रूटफुल। ऐसा मैंने कहीं सुना और पढ़ा कि जो भी कोई इस समय में लॉकडाउन पीरियड में भी अपना मनपसंद काम नहीं करता ना,
तो मतलब उसकी काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो करना चाहता ही नहीं है, और जीवन में अनुशासन की कमी भी है, क्योंकि अब हमारे पास समय ना होने का बहाना नहीं रहेगा। सो ऑल गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू, मे यू प्रॉस्पर, मे यू ब्लॉसम, and may you give the very best to the world. Thank you so much.